Recently, Indian Prime Minister visited US. In this article, we will discuss about historical background of relationship between India and US. As Indian Prime Minister Narendra Modi met Mr. Trump for bilateral discussions in Washington, the joint statement by the US and India covered a range of topics: defense, trade, energy, technology, multilateral cooperation, and people-to-people ties. रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ वॉशिंगटन में मीटिंग किया है। इस मीटिंग के अंदर वेरियस टॉपिक्स से रिलेटेड डिस्कशंस किए गए सच एज डिफेंस से रिलेटेड, ट्रेड, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, मल्टीलेटरल कॉपरेशन एंड पीपल टू पीपल टाइज से रिलेटेड वेरियस इशूज को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। The two sides agreed to more than double bilateral trade to $500 billion by 2030 as part of Mission 500। यूएस और इंडिया दोनों ने यहाँ पर बायलैटरल ट्रेड को $500 बिलियन तक 2030 तक करने का यहाँ पर एग्रीमेंट किया है और इसके लिए मिशन 500 एक मिशन के तौर पर इसको टारगेट रखा गया है। इंडिया यूएस रिलेशंस एवोल्यूशन, इंडिया एंड यूएस के बीच रिलेशंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ? ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा, इंडिया फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट व्हाइल द यूएस हैड स्ट्रॉन्गर टाइज विद पाकिस्तान। कोल्ड वॉर के ड्यूरिंग इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट का प्रिंसिपल फॉलो किया। वहीं कोल्ड वॉर के टाइम पर यूएस के पाकिस्तान के साथ स्ट्रॉन्गर टाइज थे। पोस्ट कोल्ड वॉर रिलेशंस, कोल्ड वॉर के बाद इंडिया और यूएस के रिलेशंस किस तरह से चेंज हुए? इंडिया एंड द यूएस बिगन बिल्डिंग क्लोजर डिप्लोमेटिक टाइज आफ्टर द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के बाद इंडिया और यूएस के बीच में क्लोज डिप्लोमेटिक टाइज स्टार्ट होते हैं। द यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट इन 2005 मार्क्ड अ मेजर माइलस्टोन इन स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल बिटवीन बोथ। 2005 में इंडिया और यूएस के बीच जब न्यूक्लियर एग्रीमेंट, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया जाता है, इसके बाद दोनों कंट्रीज के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाता है। सम फंडामेंटल एग्रीमेंट, इंडिया यूएस के बीच कुछ फंडामेंटल एग्रीमेंट्स किए जाते हैं सच एज लेमोआ, कोमकासा, बेका, जिसोमिया। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया यूएस रिलेशंस, इंडिया यूएस रिलेशंस का क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर वन, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए किस तरह से यूएस इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट है। नंबर टू, डिफेंस कोलेबोरेशन। नंबर थ्री, टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप। नंबर फोर, कल्चरल एक्सचेंज दोनों कंट्रीज के बीच में कैसे होता है। नंबर फाइव, क्लाइमेट कॉपरेशन। नंबर सिक्स, क्वाड अलायंस। नंबर वन, इकोनॉमिक ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ties enhanced investment and bilateral trade which leads to job creation and economic development in both nations। दोनों कंट्रीज के बीच में अगर इकोनॉमिक टाइज स्ट्रॉन्ग होंगे तो दोनों कंट्रीज में इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट एंड बायलैटरल ट्रेड इन्हांस हो सकता है। इसकी वजह से दोनों कंट्रीज के अंदर जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को यहाँ पर बूस्ट मिल सकता है। यूएस इज इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, यूएस इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। Number two, defense collaboration. Some strategic defense agreement like LAMOA and COMCASA facilitate interoperability and deeper military cooperation। इंडिया और यूएस के बीच डिफेंस कोलेबोरेशन के अंडर कुछ इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं सच एज लेमोआ एंड कामकाजा, जो कि दोनों कंट्रीज के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन को डीपर करते हैं। फॉर एग्जांपल, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सच एज युद्ध अभ्यास, दोनों कंट्रीज के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। फॉर एग्जांपल, युद्ध अभ्यास दोनों कंट्रीज के बीच में एक जॉइंट एक्सरसाइज है। नंबर थ्री, टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप, दोनों कंट्रीज के बीच में टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। कोलैबोरेशन इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज विल एनहांस इनोवेशन कॉम्पिटिटिवनेस, दोनों के बीच में क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोऑपरेशन अगर होगा तो इसकी वजह से इनोवेशन कॉम्पिटिटिवनेस एनहांस हो सकता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया यूएस इनिशिएटिव क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। Number four, cultural exchange. A vibrant diaspora and educational exchange enrich cultural ties and enhance mutual understanding between the two societies of countries। दोनों कंट्रीज के बीच में अगर वाइब्रेंट डियास्पोरा एंड एजुकेशनल चेंजेज अगर होंगे तो इसकी वजह से दोनों कंट्रीज के लिए यहाँ पर कल्चरल टाइज स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। दोनों कंट्रीज की सोसाइटी के बिटवीन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इससे बढ़ सकती है। फॉर एग्जांपल, ओवर 2 लाख इंडियन स्टूडेंट्स स्टडी इन यूएस, इंडिया के ओवर 2 लाख स्टूडेंट यूएस के अंदर स्टडी कर रहे हैं। क्लाइमेट कॉपरेशन, joint effort in addressing climate change will strengthen global environmental governance and sustainable development initiatives। इंडिया और यूएस दोनों कंट्रीज क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए जॉइंट एफर्ट कर रहे हैं और ग्लोबल एनवायरमेंटल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए
दोनों कंट्रीज ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स टेकिंग किए हैं। फॉर एग्जांपल द यूएस एंड इंडिया क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। एग्जांपल के लिए इंडिया और यूएस ने क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप को यहाँ पर साइन किया हुआ है। Number 6, Quad Alliance. The Quadrilateral Security Dialogue (Quad) enhance the regional security cooperation, promoting democratic values and addressing challenges in the Indo-Pacific. Quad means Quadrilateral Security Dialogue. इंडिया और यूएस दोनों ही कंट्रीज क्वाड के मेंबर हैं। इसके थ्रू इंडिया अपने रीजनल सिक्योरिटी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज को यहाँ पर एनहांस कर सकता है, और इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो भी चैलेंजेज हैं उसको एड्रेस करने के लिए दोनों कंट्रीज का अपना एक कोऑपरेशन है। फॉर एग्जांपल क्वाड इनिशिएटिव इन वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन कोविड का ड्यूरिंग किया गया था, क्वाड के द्वारा एक इनिशिएटिव टेकिंग किया गया था। और इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए दोनों ही कंट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशंस, बिकॉज इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं वो डिफेंस बेस्ड, बहुत ज़्यादा इंडिया की डिपेंडेंसी है यूएस पर। 2005 से लेकर अब तक इंडिया और यूएस के बीच में डिफेंस रिलेशंस में क्या क्या चेंजेस आए हैं उससे रिलेटेड पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 2005, 2016, 2016 to 18, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, सभी ईयर्स में इंडिया और यूएस के बीच डिफेंस टाइज किस तरह से स्ट्रॉन्ग हुए। 2005 स्ट्रेटेजी डायलॉग वर इनिशिएटेड विच लीड टू डीपर एंगेजमेंट बिटवीन यूएस एंड इंडिया। इंडिया और यूएस के बीच में स्ट्रेटेजिक डायलॉग यहाँ पर 2005 में स्टार्ट होते हैं, और यूएस और इंडिया के बीच इन स्ट्रेटेजिक डायलॉग की वजह से डीपर एंगेजमेंट होते हैं। 2016 द यूनाइटेड स्टेट डेजिग्नेटेड इंडिया एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर, एनहांसिंग एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी एंड कोलैबोरेशन। 2016 में यूएस ने इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर के तौर पर डेजिग्नेट किया, और इसके बाद दोनों कंट्रीज के बीच में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड कोलैबोरेशन काफ़ी इनहांस हुए। 2016 to 2018, the US and India signed several important agreements between 2016 and 18. 16 and 18 के between US और इंडिया ने several important agreements साइन किए। नंबर 1, LAMOA. LAMOA means Logistic Exchange Memorandum of Agreement. It facilitated mutual logistics support between both countries. दोनों कंट्रीज के बीच में लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए LAMOA यहाँ पर साइन किया गया। नंबर 2, COMCASA. COMCASA means Communication Compatibility and Security Agreement. Facilitate secure communication between US and Indian maritime for interoperability. इंडिया और यूएस के बीच में मिलिट्रीज के बिटवीन कम्युनिकेशन के सिक्योर कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए कॉमकास्ट यहाँ पर साइन किया गया। नंबर 3, बेका. बेका मीन्स बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट. दिस अलाउ शेयरिंग ऑफ जियोस्पेटियल इंटेलिजेंस फॉर एनहांस्ड मिलिट्री प्रिसीजन एंड नेविगेशन. जियोस्पेटियल इंटेलिजेंस को शेयर करने के लिए इंडिया और यूएस के बीच बेका एग्रीमेंट साइन किया गया। नंबर 4, जिसोमिया. जिसोमिया मीन्स जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट. जिसोमिया प्रोटेक्ट द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल्सो फोस्टरिंग इंटेलिजेंस कॉपरेशन. जिसोमिया एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है एंड इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन को फोस्टर करता है। 2018, for easier access to US military technology, India received strategic trade authorization Tier 1 status in 2018. यूएस मिलिट्री टेक्नोलॉजी के इजी एक्सेस के लिए इंडिया ने स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टायर 1 स्टेटस 2018 में रिसीव किया। इस स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टायर 1 स्टेटस जब गिवन कर दिया जाता है तो यूएस के मिलिट्री टेक्नोलॉजी तक एक्सेस इजी हो जाता है। 2+2 मिनिस्ट्री डायलॉग वॉज ऑल्सो एस्टेब्लिश टू डीपन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन. स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को डीपन करने के लिए इंडिया और यूएस के बीच में 2+2 मिनिस्ट्री डायलॉग स्टार्ट किया गया 2018 में. 2019, first trial service exercise Tiger Tramp and signing of the industrial security annex for US companies in India defense production. 2019 में फर्स्ट ट्रायल सर्विस एक्सरसाइज टाइगर ट्रैम्प स्टार्ट किया गया। 2020 इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी टू ड्राइव कोलैबोरेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी वाज लॉन्च्ड इन 2020. 2020 में इंडिया और यूएस के बीच में क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनिशिएटिव यहाँ पर टेकिंग किया है सो दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी को इन सभी सेक्टर से रिलेटेड कोलैबोरेशन को एनहांस किया जा सके। 2021
Maritime Information Sharing Technology Technical Arrangement (MISTA) was established in 2021 to upload maritime domain awareness. मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस को इंप्रूव करने के लिए 2021 में इंडिया और यूएस के बीच में मिस्टा साइन किया गया। मिस्टा मीन्स मैरिटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग टेक्निकल अरेंजमेंट। 2021-22 प्रोग्रेस इन मेजर इक्विपमेंट डील इंक्लूडिंग F414 फाइटर जेट इंजन एंड MQ-9B स्काई गार्जियन ड्रोन्स। 2021-22 में इंडिया और यूएस के बीच में मेजर इक्विपमेंट डील हुए, सच एज F414 फाइटर जेट इंजन के लिए डील हुआ, MQ-9B स्काई गार्जियन ड्रोन से रिलेटेड यहाँ पर डील हुए। 2023 इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम इंडेक्स एक्स under ICAD was launched in 2023 to foster collaboration among defense companies, investors and research institutions. डिफेंस कंपनीज, इन्वेस्टर्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन के बीच में कोलैबोरेशन को एनहांस करने के लिए 2023 में इंडिया और यूएस के बीच में इंडेक्स एक्स यहाँ पर लॉन्च किया गया। इंडेक्स एक्स मीन्स इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। चैलेंजेस इन इंडिया यूएस रिलेशन। इंडिया और यूएस के बीच रिलेशन में क्या क्या चैलेंजेस हैं? नंबर 1 ट्रेड इम्बैलेंस, नंबर 2 डाटा प्राइवेसी कंसर्न, नंबर 3 डिफेंस प्रोक्योरमेंट हर्डल्स, नंबर 4 intellectual property rights, number 5 visa restrictions, number 6 geopolitical difference, number 1 trade imbalance cause friction affecting agriculture and manufacturing sectors। दो कंट्रीज के बीच में जब भी ट्रेड इम्बैलेंस होता है तो इसकी वजह से दोनों कंट्रीज के रिलेशंस में फ्रिक्शन रेज होते हैं, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अफेक्ट होते हैं। यूएस कंसर्न ओवर इंडिया टैरिफ ऑन वेरियस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैव लेड टू ट्रेड डिस्प्यूट। यूएस इस चीज़ को लेकर कंसर्न है कि इंडिया ने बहुत सारे आइटम्स पर, इसके एग्रीकल्चरल आइटम्स पर टैरिफ इम्पोज किया हुआ है, जिसकी वजह से ट्रेड डिस्प्यूट्स लीड हुए हैं। नंबर 2 डाटा प्राइवेसी कंसर्न। बोथ कंट्रीज हैव डिफरेंट अप्रोचेज टू डाटा प्रोटेक्शन एंड क्रॉस बॉर्डर डाटा। दोनों कंट्रीज के बीच में डाटा प्राइवेसी कंसर्न से रिलेटेड यहाँ पर कुछ टेंशंस हैं। दोनों कंट्रीज डिफरेंट अप्रोच रखते हैं डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड एंड क्रॉस बॉर्डर डाटा से रिलेटेड भी यहाँ पर दोनों कंट्रीज का अप्रोच डिफरेंट है। यूएस wants free data flow while India emphasizes data localization for privacy। यूएस चाहता है कि फ्री फ्लो होना चाहिए डाटा का, जबकि इंडिया चाहता है कि डाटा फ्लोइंग के प्राइवेसी को कंसर्न किया जाना चाहिए। नंबर 3 डिफेंस प्रोक्योरमेंट हर्डल्स। दोनों कंट्रीज के बीच में डिफेंस प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड कुछ हर्डल्स हैं। डिसएग्रीमेंट एंड ब्यूरोक्रेटिक डिलेज स्लो डिफेंस कोलैबोरेशन। डिसएग्रीमेंट एंड ब्यूरोक्रेटिक डिले डिफेंस कोलैबोरेशन को स्लो करते हैं। फॉर एग्जांपल द डिले इन फाइनलाइजिंग द प्रीडेटर ड्रोन डील। प्रीडेटर ड्रोन डील से रिलेटेड जो डील है अभी तक वो साइन नहीं किया गया है, इसमें इसको फाइनलाइज करने में अभी बहुत ज़्यादा डिलेइंग हो रहा है। नंबर 4 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। डिसएग्रीमेंट ओवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन स्पेशली इन फार्मास्यूटिकल्स इम्पैक्ट ट्रेड नेगोशिएशंस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन से रिलेटेड दोनों कंट्रीज के बीच में डिसएग्रीमेंट है, स्पेशली फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, जो कि ट्रेड नेगोशिएशंस को इम्पैक्ट करते हैं। नंबर 5 वीजा रेस्ट्रिक्शंस। स्टेट यूएस वीजा रेगुलेशंस पर्टिकुलरली फॉर H1B वीजा लिमिट इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स मोबिलिटी हु एफर्ट द टेक इंडस्ट्री। यूएस के अंदर वीजा रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट है, स्पेशली H1B वीजा से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं करंट में इन्हें और भी स्ट्रिक्ट डोनाल्ड ट्रम्प करने जा रहे हैं। इसकी वजह से इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स का मोबिलिटी इफेक्ट होता है और इसकी वजह से टेक इंडस्ट्री इफेक्ट होती है। नंबर 6 जियो पोलिटिकल डिफरेंस। डाइवर्जिंग व्यू ऑफ बोथ कंट्रीज ऑन ईरान, रशिया एंड अदर रीजनल कंट्रीज कॉन्फ्लिक्ट समटाइम्स चैलेंज बायलैटरल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। इंडिया और यूएस का कुछ कंट्रीज को लेकर डाइवर्जिंग व्यू है, सच एज ईरान, रशिया एंड अदर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर व्यू डाइवर्ज है। इस वजह से भी दोनों कंट्रीज के रिलेशंस का